मेरे प्यारे बच्चों, फिर से आपका स्वागत है आपकी फिजिक्स की क्लास में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लूइड की। फ्लूइड के कारण जो प्रेशर लगता है उसकी हम बात कर रहे हैं, और हमने देखा कि अगर फ्लूइड मूव करता है, अगर कंटेनर वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसमें लिक्विड फील है, तो प्रेशर में क्या चेंज होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो प्रेशर कैसे फाइंड कर सकते हैं, और प्रेशर के अलग अलग टाइप के सारे केसेस हमने देखे। पर आज जो हम केस देखने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है, जो कि हमारी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। हम यहाँ पर बात करेंगे लिक्विड इन अ वेसल रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओके, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब हमको समझ में आता है। अगर हमारे पास में एक कंटेनर है, ये एक कंटेनर है, ओके, और इस कंटेनर में अगर हमने कोई लिक्विड फिल कर रखा है ना, जो जनरली हम देखते हैं, कंटेनर में हमने लिक्विड फिल कर रखा है, और मान लेते हैं वो लिक्विड जो है वो वाई नॉट हाइट तक फील्ड है ना। इसका जो हाइट है वो कितना है ओरिजिनल स्टार्टिंग में, वाई नॉट। और अब हम इसको रोटेट करते हैं, तो रोटेट करेंगे तो हमारे पास में जो शेप मिलेगा वो एक पैराबोलिक शेप मिलेगा। ये लिक्विड जो है वो बीच में से नीचे जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर चारों तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ओके, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण जो आउटर लेयर है वो बाहर की तरफ जाएगी, और बीच में से ये नीचे जाने लगेगा, और जो शेप मिलेगा वो पैराबोलिक शेप मिलेगा। अब ये पैराबोलिक शेप आपने कैसे कह दिया कि ये पैराबोलिक शेप मिलेगा? ठीक है, कैसा शेप मिलेगा? पैराबोलिक। ठीक है, पैराबोलिक शेप मिलेगा। तो हम यहाँ पर यही प्रूव करने वाले हैं कि ये शेप पैराबोलिक है। हम यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि कितने हाइट पर उसका रेडियस कितना होगा। हम यहाँ पर उस हाइट पर कितना, कितनी हाइट पर या फिर कितनी डिस्टेंस पर उसका हाइट कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। हम यहाँ पर मिनिमम कितने पॉइंट तक पहुंचेगा वो हम यहाँ पर देखेंगे, मैक्सिमम कितनी हाइट तक वो पहुंचेगा, सारे कैलकुलेशन देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे ही ये रोटेट करेगा, यहाँ पर ये लिक्विड जो है वो पैराबोलिक फॉर्म में आएगा। अब हमको प्रूफ करना है कि ये पैराबोलिक फॉर्म में आएगा, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे, और उस डेरिवेशन को देखने के लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसिडर करेंगे। ठीक है, एक पॉइंट हमने कंसिडर किया डिफरेंशियल, और उस डिफरेंशियल पार्ट का जो मास है वो dm हमने कंसिडर किया। ओके, तो यहाँ इस डिफरेंशियल पार्ट पर एक फोर्स लगेगा, जो जिसे हम कहेंगे नॉर्मल रिएक्शन, है ना। ये जो फ्लूइड है उसको बाहर की तरफ धकेलेगा, इस पर नॉर्मल रिएक्शन आर लगेगा। और अगर हम देखें तो नीचे ग्रेविटी लगेगा mg, तो हम लिखेंगे उसको dm इंटू जी, और बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जिसको हम लिखेंगे dm ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कंटेनर है ये इसकी एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है। ठीक है, जोर से घूमने लगा, फ्लूइड जो है वो पैराबोलिक शेप में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो पैराबोलिक शेप देख रहे हैं, उस पैराबोलिक सरफेस पर हमने कोई डीएम पार्ट कंसिडर किया है, और उस पर लगने वाले फोर्स की हमने बात की। एक बार हम यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हमको समझ में आएगा कि बाहर लगने वाला फोर्स है वो dm ओमेगा स्क्वायर आर है। आर क्या है? आर जिस सर्कुलर पाथ पर वो रोटेट कर रहा है। ठीक है, आर क्या है? यहाँ एक्सिस से उस पार्टिकल का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर डी एम ओमेगा स्क्वायर आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो बाहर की तरफ लग रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल रिएक्शन जो है आर, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा है। ठीक है, और नीचे लग रहा है ग्रेविटी, जिसे हम कहेंगे डी एम इंटू जी। डी एम क्या है? डी एम है डिफरेंशियल पार्टिकल। ओके, अब अगर इस सरफेस का एंगल थीटा है, और हम मान के चलते हैं कि ये वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है, नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकल के साथ में थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो इस आर को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। इस आर को हम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज आर कॉस थीटा, और एक होगा हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड डायरेक्शन में, जो कि होगा आर साइन थीटा, है ना। और अगर हम इसे देखें तो आर साइन थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा डी एम ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा। और अगर हम आर कॉस थीटा की बात करें
तो वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा dm इंटू जी के। ठीक है, हमने दोनों का रेशो ले लिया। ठीक है, अब r से r यहाँ कैंसिल होगा, dm से dm कैंसिल होगा, और टेन थीटा का वैल्यू हमारे पास में आएगा ओमेगा स्क्वायर r डिवाइडेड बाई जी। ये आया टेन थीटा का वैल्यू। अब हम जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं बड़े ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि हम यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अगर हमने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ की, इस पॉइंट पर अगर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, और वो टेंजेंट यहाँ पर हम इस डायरेक्शन को x डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को y डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। हमको पता है कि स्ट्रेट लाइन का एंगल थीटा जो होता है वो टेन थीटा, सॉरी, स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है, जो टेंजेंट का स्लोप होता है, और उस स्लोप को हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स। ठीक है, ये क्या है, स्लोप। टेन थीटा क्या है, स्लोप, और वही स्लोप होता है टेंजेंट का, और उसको हम क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमको मिला ओमेगा स्क्वायर, r को हमने यहाँ पर x कंसिडर किया है। ठीक है, हम मान के चल रहे हैं कि x रेडियस वाले सर्कुलर पाथ पर वो मूव कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर x एज अ वेरिएबल ले रहे हैं। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर x डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से इसे आगे हम सॉल्व करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर कैलकुलेशन हमारा होगा, dy इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू एक्स इंटू डी एक्स। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पर हमको मिलेगा इसे हम अगर सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली हमको दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट करेंगे y मिनिमम, यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पर जहाँ पर x 0 है, ये पैराबोला हम यहाँ पर बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे आप लिमिट पुट करेंगे। तो यहाँ पर है y मिनिमम, और यहाँ जहाँ y मिनिमम है, इस एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0 है, तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, 0। तो आप इंटीग्रेट करेंगे y मिनिमम और x का वैल्यू 0 और किसी पर्टिकुलर हाइट y पर, ओके, जहाँ पर वैल्यू x हो जाएगा। ठीक है, जब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा y माइनस y मिनिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2। ओके, लिमिट पुट करेंगे x माइनस 0, y इज इक्वल टू हमारे पास में आया ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई मिनिमम। और यहाँ से हमको पता चलता है कि ये एक पैराबोला है। कैसे पता चला, अगर अगर x का पावर 2 है और y का पावर 1 है ना, हमको पता है मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो कॉनिक सेक्शन बहुत अच्छे से पता होगा, और हमको पता है अगर एक वेरिएबल जो है पॉलिनोमियल में, एक वेरिएबल जो है उसका हाईएस्ट डिग्री 1 है और सेकंड वेरिएबल जो उसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो वो पैराबोला बनाएगा। तो ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है, ये है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। और यहाँ पर आप मैक्सिमम वो कितनी हाइट पर पहुंचेगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जाते हैं ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए। ये पूरा आपको नोट डाउन कर लेना है। अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पर जाते हैं और फाइंड करेंगे कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट पर पहुंचेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम फिर से बनाते हैं। वही हमारे पास में वेसल है, ठीक है, और उस वेसल के अंदर जो लिक्विड है, ये वेसल जो है वो रोटेट कर रहा है इसके एक्सिस के अबाउट, इसकी एक्सिस के अबाउट वो रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर स्पीड से। ओके, जब ये ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट करेगा तो जो लिक्विड है वो पैराबोलिक शेप में आ जाएगा। तो ये लिक्विड जो है वो पैराबोलिक शेप में आ गया, ऐसा पैराबोला बनेगा। ठीक है, ऐसा पैराबोला बनेगा। और यहाँ पर जो मैक्सिमम हाइट है वो हम फाइंड कर सकते हैं कि ये वाई मैक्स कितना होगा। जब वो मैक्सिमम हाइट पर होगा तो यहाँ पर वो x का वैल्यू, अगर हम x का वैल्यू देखें तो x का वैल्यू एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो r के बराबर हो जाएगा। ये r क्या है, रेडियस ऑफ कंटेनर। ठीक है, r
इज द रेडियस ऑफ कंटेनर। कंटेनर का रेडियस है वो, जो हमारे पास सिलेंड्रिकल कंटेनर है उसका रेडियस, कंटेनर का रेडियस, दैट इज इक्वल टू आर। ठीक है, तो यहां पर जो इक्वेशन आया है वो क्या आया, y इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई मिनिमम। वाई मिनिमम क्या है, वाई मिनिमम है ये मिनिमम हाइट, दैट इज द वाई मिनिमम, ये वाई मिनिमम है। ठीक है, जब हमने x का वैल्यू 0 पुट किया था तो y का वैल्यू y मिनिमम था। ठीक है, यहाँ पर ये ओरिजिन सेंटर को हम ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं, बेस का सेंटर जो है। तो ये पैराबोला की इक्वेशन बनी। अब अगर हम y की बात करें, x इक्वल टू अगर हम कैपिटल R पर होंगे तो y का वैल्यू मैक्सिमम होगा। y का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पानी जो है वो बिल्कुल सर्कमफेरेंस पर रहेगा तब वो मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो यहाँ पर y मैक्स अगर आपको निकालना है तो y मैक्स हम निकाल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g प्लस वाई मिनिमम, प्लस वाई मिनिमम। ये तो जनरल इक्वेशन है, ये है जनरल इक्वेशन। और आपको एक बात मैं बता देता हूँ, यहाँ पर वाई मिनिमम जनरली गिवन नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, वाई मैक्सिमम वाई मिनिमम डिफरेंस आप निकाल सकते हैं कि ये टोटल डिफरेंस कितना होगा मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस का। कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल सकते हैं वाई मैक्सिमम माइनस वाई मिनिमम इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। ये तो आप निकाल सकते हैं, है ना, कि ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा, मतलब जो पैराबोलाइड बना, ठीक है, जो पैराबोलाइड बनेगा उसका हाइट कितना होगा वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, पर यहाँ पर जनरली जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमको इनिशियल हाइट गिवन होता है कि इनिशियल वाटर का लेवल कितना था, वाई नॉट गिवन होता है। और यहाँ पर इक्वेशन में वाई नॉट कहीं आ नहीं रहा है, तो हम एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हमने वाई मैक्स फाइंड किया, ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इक्वेशन फाइंड किया, ये पूरा अच्छे से समझ में आया। अब हम जो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं वो कॉन्सेप्ट देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन आएगा उसमें इनिशियल वाई नॉट का वैल्यू गिवन होगा। अब हमको वाई नॉट, वाई मैक्स और वाई मिनिमम में जो वैल्यू फाइंड करना है, जो रिलेशन फाइंड करना है, उसको कैसे फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि पैराबोलाइड का जो वॉल्यूम होता है, क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, बिल्कुल आपको नोट डाउन कर लेना। हम यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं कि वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड, वॉल्यूम ऑफ मतलब ये जो 3D पैराबोला बन रहा है दैट इज कॉल्ड पैराबोलाइड। ठीक है, पैराबोलाइड इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम, हाफ ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर इनस्क्राइब्ड, सिलेंडर सर्कमस्क्राइब्ड भी आप बोल सकते हैं, है ना, इनस्क्राइब्ड भी बोल सकते हैं, इनस्क्राइब्ड, इनस्क्राइब्ड। ओके, मतलब यहां पर जो येलो कलर का हम अभी शेप बना रहे हैं, जो सिलेंडर हम बना रहे हैं येलो कलर का, उसका वॉल्यूम जो होगा इस पैराबोलाइड के वॉल्यूम के कंपैरिजन में डबल होगा। ठीक है, ये जो येलो कलर का हमने एक सिलेंडर बनाया है जिसका हाइट कितना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें वॉल्यूम ऑफ पैराबोलाइड, ओके, अगर हम वॉल्यूम की बात करें पैराबोलाइड की, तो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो होगा वाई मैक्स माइनस वाई मीन, उसका हाइट जो हम अभी यहाँ पर डिस्कस कर ही चुके थे, डिवाइडेड बाय 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे अगर हम इस पूरे पैराबोलाइड का वॉल्यूम देखें, तो जो मीन पोजीशन होगी वो होगी वाई नॉट, वो कितनी होगी वाई नॉट, जहां तक वाटर फील था वाई नॉट होगी। ठीक है, तो यहां पर ये जो हाफ पोजीशन होगी, जो हाफ होगा उसको लिख सकते हैं, मतलब वाई नॉट को क्या लिख सकते हैं, वाई नॉट को लिख सकते हैं वाई मिनिमम, वाई मिनिमम, ध्यान से समझना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कैलकुलेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। वाई मिनिमम प्लस प्लस इसका मीन, इसकी हाइट का मीन, इसकी हाइट को हमने h कंसीडर की है और h/2। ठीक है,
h/2, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, वॉल्यूम जो है वो डबल है, ठीक है, जो जो सिलेंडर बनेगा उसका वॉल्यूम डबल, तो जितना जितना पैराबोलॉइड में पानी नीचे है उतना ही पानी ऊपर भी है अगर मीन पोजीशन लेते हैं तो यहाँ पर h/2 और h का वैल्यू जो है ये इतना इतना जो है वो h का वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर y नॉट का वैल्यू हम निकाल सकते हैं और y नॉट का वैल्यू जो होगा वो y मिनिमम प्लस प्लस 1/4 मतलब y मैक्स माइनस y मिनिमम बाई 2 होगा। तो यहाँ पर बाई 4 हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी h/2 यहाँ पर लिखा बाई 4 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट तो यहाँ पर y मिनिमम प्लस y, ये जो h/2 है ना, एक्चुअल में y मैक्स प्लस y मैक्स माइनस y मीन जो है वो h है, तो ऑलरेडी यहाँ पर बाई 2 था, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा y मैक्स प्लस y मीन डिवाइडेड बाई 2, ओके। और यहाँ पर अब हम इस y मैक्स का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और y मैक्स का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर y मिनिमम का वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। हम पुट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमारी स्क्रीन को हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमारे पास स्पेस आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर अब यहाँ पर फाइंड करेंगे इस y मिनिमम का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, तो हमको मिला y नॉट प्लस y नॉट इज इक्वल टू, है ना, इज इक्वल टू, इसमें 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये y मैक्स, ओके, प्लस और y मीन का वैल्यू क्या हो जाएगा, y मैक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, है ना। ये पूरा y मिनिमम का वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। वैसे यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए तो हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर y मैक्स का वैल्यू हम फाइंड करें तो ये 2 हो जाएगा, इधर एडिशन में आ जाएगा, y मैक्स का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4g, क्यों, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई होगा 2 से डिवाइड होगा, प्लस प्लस y नॉट, ठीक है। तो ये जो रिलेशन हमने फाइंड किया है बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा ये जो फर्स्ट रिलेशन जो था, ये वाला जो रिलेशन था, ये बता रहा है y मैक्स और y मीन, y मिनिमम की टर्म में y का लोकेशन, पर ये जो टर्म है ये हमको बता रहा है y नॉट के टर्म में y मैक्सिमम का वैल्यू, ठीक है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनिशियली हमारे पास में y नॉट का वैल्यू गिवन होगा, ठीक है। तो ये डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान से समझना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल की। थैंक यू वेरी मच।